नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें विज्ञान की देवी भी कहा जाता है, इसलिए शोध कार्यों में लगे लोगों के लिए इनकी पूजा उत्तम मानी जाती है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि माँ कात्यायनी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, इसका सही विधान क्या है, माँ को कौन सा भोग लगना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा का सही विधान क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो आइए भक्ति और आस्था के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान राजपुरोहित मधुर जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका। सादर नमस्ते। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, उन्हें माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये बताइएगा। माँ कात्यायनी छठी देवी के रूप में जानी जाती हैं और नवरात्रि में छठवां दिन माता कात्यायनी के रूप में देखा जाता है, उन्हीं की उपासना होती है। षष्ठम कात्यायनी च। माता कात्यायनी की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति का और उन्नति का आगे जो है मार्ग प्रशस्त करता है। मैं एक इस पे माता कात्यायनी के बारे में मैं आपको और अपने दर्शकों को एक बात ये बताना चाहता हूँ। जिस समय माँ भगवती पार्वती का जन्म राजा हिमांचल के यहाँ होता है, राजा हिमांचल के यहाँ माता पार्वती यानी पर्वत राजपुत्री जो कि स्वयं पार्वती कहलाई, उनके जन्म के पश्चात जिस समय उनका नामकरण होता है, नाम उमा, अंबिका, भवानी आदि नाना प्रकार के नाम है उनके, उस समय नारद आदि ऋषियों के द्वारा जिस समय माँ भगवती की कुंडली का विश्लेषण होता है, नामकरण होता है, उस समय यह भी कहा गया है भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के वेशभूषा का जिस समय वर्णन करते हैं नारद जी वहां और साथ ही साथ ऋषिगण, तो माता मैना जो है बहुत ही चिंतित होती हैं, क्या हमारे बेटी के भाग्य में यही लिखा है, जो विधि लिखा लीलार या लीलार अर्थात मस्तक। तो वो कहीं ना कहीं नारद को दोषी ठहराती हैं, लेकिन उस समय दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का रूप धारण करके माता पार्वती प्रत्येक दिन निरंतर बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं। तो अब नारद जी के कथनानुसार, आदेशानुसार, उनके वचनानुसार जब वो तपस्या के लिए आगे बढ़ती हैं, तो तपस्या में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का एक जो है बहुत ही सुंदर स्वरूप आता है। जैसे माता भगवती सीता ने राम को प्राप्त करने के लिए फुलवारी में बने मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की वहां पर, तो ऐसे ही कात्यायनी की उपासना इसलिए की जाती है जब हम अपने जीवन में सुंदर वर का चयन कर रहे हों, सुंदर वर का वर्ण करने वाले हों या उसकी तलाश में हों, या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, तो वह मानसिक बुद्धि से शुद्धि की तरफ वो आगे कैसे बढ़े। यानी कि माँ भगवती कात्यायनी की उपासना आपके जीवन के संदेहों को तो नष्ट करती ही करती है, साथ ही साथ उन मातृ शक्तियों के जीवन में, उन बहनों के जीवन में सुयोग्य पति के रूप में वर्ण करने वाला, चयन करने वाले व्यक्ति का एक विवेक, एक बुद्धि भी शुद्ध होती है, साथ ही साथ एक अच्छा व्यक्ति उनके जीवन में आता है। तो यकीनन इसका शाब्दिक अर्थ यह निकल करके आता है, जिन बहनों का लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है या वो विवाह के लिए निरंतर प्रयासरत हैं उनके घर वाले, आज के दिन उपासना करके, माता कात्यायनी की उपासना करके वो अपने जीवन में एक सुयोग्य वर की प्राप्ति कर सकती हैं। दूसरा बात ये कि आज के दिन जिन माताओं के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है, या कन्या हो या पुत्र हो, तो आज के दिन का व्रत और अनुष्ठान करने के पश्चात उनके जीवन में जरूर चमत्कार होता है। यानी अगले आने वाले नवरात्र तक उनके जीवन में कुछ न कुछ खुशखबरी ऐसी प्राप्त होती है संतान प्राप्ति को लेकर के। तो इसलिए आज का दिन बेहद खास है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि माता कात्यायनी की उपासना करके आप अपने जीवन को एक सुचारू रूप से सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। माता कात्यायनी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवती पार्वती के रूप में जिस समय उनका जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात साधना में लगी रही, नाना प्रकार के राक्षसों का दमन करने के साथ साथ
माँ भगवती कात्यायनी के इस स्वरूप को देवताओं ने बारंबार प्रणाम किया और अपने जीवन में धारण किया, जिससे उनको शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हुई। आज हम लोगों को भी माँ भगवती कात्यायनी की उपासना करते हुए अपने जीवन में शक्ति की प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। जी, सर साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कात्यायनी को लेकर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि उनका प्रतीक क्या है, उनकी सवारी क्या है, ये सारी चीजें ये भी बताइएगा। माँ भगवती कात्यायनी के बारे में कहा जाए, जिस समय शत्रुओं का, जिस समय राक्षसों का विनाश कर रही थी, माँ भगवती सदैव सिंह की सवारी करती हैं और सिंह की सवारी पर ही वो नाना प्रकार के असुरों का मर्दन करती हैं। यानी कि यह भी कहा गया है कि कात्यायनी भगवती की उपासना करने वाला व्यक्ति वह अपने जीवन में सुख साधन सुविधाओं से संपन्न हो जाता है, साथ ही साथ वह शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। यानी भगवती जिस समय रण में कात्यायनी रूप को धारण करके और नाना प्रकार के असुरों को संहार करती हैं, उनका संहार करती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह सिंह की सवारी पर बैठी हुई भगवती अपने आप में देदीप्यमान स्थिति में अष्टभुजाओं वाली स्वयं में होती है। लेकिन कात्यायनी के इस पवित्र स्वरूप को सौम्य आवरण में, सहज आवरण में देखा गया है। जब हम किसी से अपने मंगल की कामना करते हैं, जब हम किसी से अपने जीवन में शक्ति की कामना करते हैं, स्थिरता की कामना करते हैं, तो वह रौद्र रूप नहीं होता, वो काली का रूप नहीं होता, वो कात्यायनी का रूप ऐसा शांत चित्त में होता है। यानी वो काल रात्रि का रूप नहीं होता। 7वें जो दिन उनका स्वरूप देखा जा रहा है वो काल रात्रि का हो रहा है, यानी और ज्यादा वो भयावह स्वरूप है। लेकिन इससे पहले वो शांत चित्त में है। वह असुर जब उनको ललकारते हैं तब भी वो शांत चित्त होकर के भगवान शिव की प्राप्ति के लिए वह साधना रत हैं। तो ऐसे में हम प्रत्येक मनुष्य को यह चाहिए कि भगवती को शक्ति और स्थिरता का प्रतीक जो भी माना जाता है उनको अपने जीवन में हम जो समाहित करें, उनकी धारणाओं को अपने जीवन में समाहित करें, तो यानी हम अपने जीवन में शक्ति और साथ ही साथ सहजता दोनों को हम अपने जीवन में स्थापित करें। जी जी पंडित जी, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कात्यायनी को लेकर कहा जाता है कि वो विज्ञान की देवी हैं, विज्ञान की देवी का प्रतीक माना जाता है उन्हें, कुछ इसके बारे में भी बताइएगा। विज्ञान तो देखिए ऐसा है, जिस समय सृष्टि पर कुछ नहीं था, माँ भगवती असुरों का विशेष रूप से जब राक्षसों का मर्दन करती हैं, मनु और शत्रुपा से यह सृष्टि प्रारंभ होती है। सभी राजाओं ने, सभी देवताओं ने, देवगणों ने, गोपगणों ने सदैव माँ भगवती की पूजा की। जब जब ये विषय आता है कि भगवती कात्यायनी के स्वरूप और भगवती कात्यायनी के वाहन और भगवती कात्यायनी का वैज्ञानिक एक जो शोध निकाला जाता है, तो विज्ञान तो नासा हो या कोई भी हो, आजकल विज्ञान वाले शोध कर ही रहे हैं, वो खोज कर ही रहे हैं उस पर लगातार, लेकिन देवी देवताओं की तरंगों पर, उनकी शक्तियों पर, उनकी ऊर्जा तक अभी वो पहुंच नहीं पाए। जिस प्रकार से एक साधक, जिस प्रकार से एक भक्त भगवान में, माँ भगवती की भक्ति में आस्था रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ा ले जाता है, नाना प्रकार की झंझटों से जूझता हुआ, तो यानी विश्वास सब कुछ है। अगर विश्वास नहीं है तो वैज्ञानिक लोगों की तरह शोध करते रहें। तो मुझे लगता है विज्ञान से अगर जोड़ करके इनके अर्थ को देखा जाए कात्यायनी को, तो माँ भगवती कात्यायनी की कृपा ही विज्ञान है, विज्ञान में समाहित है। अब वैज्ञानिक कहाँ तक पहुंच पाते हैं ये विज्ञान का लक्षण उस पर निर्भर करता है, लेकिन साधक उस जगह तक पहुंच जाता है जहां विज्ञान नहीं पहुंच पाता। सदैव साधकों की इसीलिए विजय होती है। भगवान के, माँ भगवती के हृदय में उनके भक्त निवास करते हैं और प्रत्येक भक्तों के, प्रत्येक जो है माताओं के हृदय में सदैव माँ भगवती कात्यायनी ही नहीं अपितु नवदुर्गा के रूप में सदैव उनको आशीर्वाद और कृपा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जनमानस के हृदय में विराजमान होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि माँ भगवती की उपासना करने वाला व्यक्ति बड़ा आवरण संयुक्त रहता है, बहुत ही अपने चित्त को सरल रखता है, सौंदर्यता पूर्ण होता है, बिना किसी अलंकार के वो अपने आप में अद्भुत छवि होता है, क्योंकि भगवती जो है वात्सल्य रूप होती हैं। और यह जो आज कात्यायनी जी का दिन है, यह कात्यायनी जी के दिन आज इनकी उपासना करने वाला व्यक्ति वास्तव में वो स्वयं में वात्सल्य से युक्त हो जाता है। एक भगवती ऐसी कृपा प्राप्त करा रही है, ऐसा आशीर्वाद दे रही है कि आपके जीवन में सुंदर वर का वरण हो। एक ऐसी भगवती जो आपको आशीर्वाद दे रही है कि सुंदर जातक आपके जीवन में जन्म ले। तो यानी यकीनन कहीं ना कहीं एक भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। और विज्ञान और तंत्र और मंत्र और देवी देवताओं से जोड़ करके ही इनकी कृपा को देखा जाता है। जी पंडित जी, अगर बात करें पूजा विधि की और साथ ही साथ मुहूर्त की, तो माँ कात्यायनी को लेकर क्या कुछ पूजा विधि है, क्या शुभ मुहूर्त है, आज के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, ये भी बताइएगा। माँ भगवती की उपासना करने का आज का जो समय है
वो प्रातः काल 7:40 से लेकर के 9:30 में है और फिर दोपहर में अभिजित मुहूर्त में है। यानी इस मुहूर्त में माँ भगवती कात्यायनी की उपासना अगर की जाए तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब रही बात कि आज उन बहनों को क्या कुछ करना चाहिए उपासना में। सबसे पहली बात तो सुंदर परिधान के साथ साथ स्नान ध्यान करने के पश्चात माँ भगवती को पीले आसन पर विराजमान हो। उनको आज पीले वस्त्रों में भी सुशोभित करिए और आप स्वयं पीले वस्त्र को धारण करिए। पीले वस्त्र को धारण करने के पश्चात आज के दिन कम से कम 7 हल्दी की गांठ लें और कम से कम थोड़ा पीला चावल करके, और ना हो तो सफेद चावल ही रखें, उसमें एक सुपारी रखें, उसमें एक सिक्का रखें। सिक्का चांदी का भी हो सकता है, सिक्का साधारण भी हो सकता है। और आज के दिन यह गांठ बांधें, यानी ग्रंथि उसको तैयार करें। एक दूर्बा भी उसमें जरूर डाल दें। जिन माताओं को संतान नहीं प्राप्ति हो रही है वो दूर्बा जरूर रखें। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो उसमें नहीं रख सकते। तो ऐसे में इस पूरे ग्रंथि को तैयार करने के पश्चात आज माँ भगवती के चरणों में उसे समर्पित कर दें। और आज का पूजन नहीं, जब 9 दिन का पूजन विश्राम हो जाएगा, उस यंत्र को यानी उस पोटली को उठा करके आप अपनी तिजोरी में ले जाकर के स्थापित कर दीजिए। जब आपका विवाह तय हो जाएगा, और यकीनन कम से कम 3 महीने के भीतर आप इसका परिणाम भी देखेंगे कि आपका विवाह, आपका वैवाहिक जीवन एक अच्छे रास्ते पर आ जाएगा, विवाह भी तय हो जाएगा। तो आप उस पोटली में रखे हुए जो चावल हैं उसको पक्षियों को खिला दीजिए, सुपारी प्रवाहित कर दीजिए, हल्दी प्रवाहित कर दीजिए और सिक्का अपनी तिजोरी में ही रख दीजिए, यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। तो यकीनन छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बहुत चमत्कार लेकर के आते हैं। आज के दिन उनको जो भोग अर्पित करना है, उनको जो आज के दिन पूजन में क्या लगाएं, आज के दिन पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्पों की माला पहनाएं उनको। आज के दिन इत्र जरूर लगाएं। इत्र से क्या होगा, वहां की आसपास की नकारात्मकता दूर हटेगी, एक सुंदर वातावरण रहेगा। साथ ही साथ आज के दिन यह भी ध्यान दें कि पंचमेवे का जरूर भोग लगाएं। पंचमेवे का भोग लगाएंगे तो यकीनन माँ भगवती प्रसन्न होंगी। जी पंडित जी, बात करें भोग की, तो अभी आपने भोग बताया। भोग लगाने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से भोग लगाया जाना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जब हम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मूर्तियों में जाते हैं जब मंदिर में पूजा करने के लिए, तो मूर्ति के मुंह में ले जाकर के लगाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। सबसे गलत बात यह है, जब हम किसी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी प्रतिमा के समीप जाते हैं, तो उनकी प्रतिमा से आप आलिंगन करने का, भेंटने का या उनके मुंह में कुछ लगाने का इस तरीके का प्रयास न करें। ये क्या है कि एक पहली बात तो प्रोटोकॉल खंडित हो रहा है। दूसरा ये कि आप जबरदस्ती कर रही हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप भगवान के मुंह में जबरदस्ती उसको देना चाहते हैं। यानी कि आपका भाव क्या है, भाव विद्यते देवा, भाव में ही ईश्वर का वास है। आप सुंदर पात्र में रखिए, पात्र धातु पात्र हो, चांदी की कटोरी हो, पीतल का प्लेट हो, थाली हो, फूल की थाली हो, उसमें आप रख लीजिए, पत्ते पर रख लीजिए, सुंदर भोग लगाइए। पंचमेवे का भोग आज के दिन माता कात्यायनी को समर्पित करिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो आज के दिन माँ भगवती को सफेद बनी वस्तु जो कुछ आज के दिन समर्पित कर सकें, वो ज्यादा उनके लिए प्रिय होगी। सफेद में बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं या मिष्ठान बाहर से भी ला सकते हैं। आज के दिन माँ भगवती कात्यायनी को अनार सबसे प्रिय भोग होगा, अनार चढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें ये जो सबसे भोग लगाने वाली जो एक विधा है, एक विधान है, उसका क्या है कि एक सुंदर पात्र में रख करके, एक सुंदर गिलास में या जो है पंच पात्र के अंतर्गत एक ऐसे लोटे में, पात्र में जल भी रखें। जल में एक तुलसी दल जरूर डालें, भोग में भी तुलसी दल जरूर डालें। उस प्रसाद को माँ भगवती के समक्ष रखने के पश्चात सुंदर कात्यायनी के मंत्रों का जप करें, पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आरती करें। आरती करने के पश्चात उस प्रसाद को प्रत्येक बच्चों को खिलाएं, जिससे सद्बुद्धि उनको प्राप्त हो। यह क्रिया करने से आपके जीवन में एक धैर्यता धारण होगी, एक विश्वास बना रहेगा। आप कहीं भी डगमगाएंगे नहीं। किसी ऐसे पथ पर जो भी आपके जीवन में संकट आएगा, आप स्थिर होकर के उसे सहजता से, सरलता से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जी पंडित जी, अगर बात करें, भोग की ही बात चल रही है, तो ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कात्यायनी का सबसे प्रिय भोग कौन सा है? आज के दिन माँ भगवती कात्यायनी को आप अनार का जो है विशेष रूप से भोग लगाएं। अनार का भोग लगाएंगे तो ये क्या है कि भगवती को अनार बहुत ही प्रिय है। अनार भी प्रिय है। आज गुलाब के पुष्पों की माला अगर पहनाएंगे तो आपके जीवन में
काफी कुछ उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। एक बात यह भी है कि जिसके पास अनार ना हो तब क्या लगाएं, तो गुड़, बतासा, चीनी, कुछ ना कुछ जरूर भोग लगा दें। चीनी वैसे बहुत अशुद्ध मानी जाती है, चीनी का उपयोग ना करें, किसी भी प्रकार से व्रत में भी ना करें। प्रयास ये करें कि पंचमेवे में आज के दिन किशमिश का भोग अगर लगा देंगे तब भी भगवती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और संतुष्ट होंगी। अनार अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन सबसे सरलतम उपाय की बात अगर हम कर लेते हैं कि आज के दिन क्या उपाय करना है, तो जो बच्चे लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या जिन माताओं के जीवन में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, पान के पत्ते पर थोड़ी सी शहद और एक फूल लौंग उस पर रख करके भगवती कात्यायनी के नाम से वह समर्पित करिए और किसी ऐसे देवालय में या तो जाकर के वहां चढ़ाइए जो प्राचीन मंदिर हो। चढ़ाने के पश्चात वहां प्रार्थना करिए कि आपके जीवन से यह संकट कटे और जीवन में किसी न किसी प्रकार से वंश की वृद्धि करने वाली सुंदर देवी के स्वरूप में कन्या या फिर पुत्र हमको प्राप्त हो। तो यह उपाय आज के लिए बड़ा सार्थक होगा। जी पंडित जी, अगर बात करें अभी पूजा विधि और भोग की ही बात चल रही है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है लोगों को कि जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो समय के साथ घर पे नहीं रह पाते हैं, वो कहीं बाहर होते हैं, कहीं बाहर काम के सिलसिले में कहीं बाहर चले जाते हैं, तब वो किस प्रकार से उपाय करें जिसकी वजह से उनका जो ये पूजा विधान है वो कंप्लीट हो सके, पूरा हो सके। आज जैसे क्या है कि अगर हम किसी भी व्रत को कर रहे हैं और उस व्रत में मान लो घर में जो है माताएं या बहनें व्रत रख रही हैं और पुरुष वर्ग कहीं ऑफिशियल या बहनें ही कहीं अपने जॉब पर गई हैं, तो उस व्रत में जितना हो सके विवादों से बचें, अपनी वाणी से अप्रिय भाषी न बने, अशुद्ध न बोलें, जितना हो सके उतना स्वयं में मन को बिल्कुल संतुलित रखने का प्रयास करें, किसी ऐसी तरफ न जाए यानी कि वासनाओं की तरफ न भगे, अपनी इंद्रियों को एकाग्र करने का प्रयास करें। अब रही बात कि अगर मान लो पूजा नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करें, तो उस समय माँ भगवती के सुंदर मंत्रों का या राधा नाम का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस महामंत्र का जप करें। काली जी के मंत्रों का आदि किसी भी प्रकार की देवी का स्मरण करने के लिए आप उस मंत्र को किसी भी स्थिति में गुनगुना सकते हैं, लेकिन शुद्ध स्थिति रहे तो ज्यादा अच्छा है, अशुद्धता में नहीं। अगर आप अपनी ऑफिस के टेबल पर बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो भगवती के सुंदर गुणगान को आप अपने फोन से, हेडफोन से भी सुन सकते हैं, आप अपने फोन में चला करके उसे सुन सकते हैं, वहां पाठ भी कर सकते हैं यात्रा करते हुए, कोई असुविधा नहीं होगी। मतलब हम किसी भी तरीके से अपने तार को परमात्मा से, देवी से जोड़ने का प्रयास करें। और इससे प्राप्त क्या होगा कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, ऑफिशियल जहां पे बैठे हुए हैं, प्रमोशन रुका हुआ है तो वो प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, आदि बहुत सारी चीजें मतलब अपने आप में ही सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो करना चाहिए जहां भी आप बैठे हो, ऑफिशियल बैठे हो तब भी, यात्रा कर रहे हो तब भी, क्योंकि आपकी माँ जो है, आपकी बहन, आपकी पत्नी घर में वो उपासना कर रही है, आपके लिए ही कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब आप भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे सनई, तो निरंतर जो प्रयास होता है वो संकल्प से सिद्धि की तरफ ले जाता है। तो इसलिए सदैव यह स्मरण रहे कि हमें प्रयास करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, परिस्थितियां कैसी भी। जी पंडित जी, अगर बात करें तो कई घरों में ऐसा होता है कि माँ देवी की पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी का अपमान भी कर रहे हैं, और लोग इच्छा ये रखते हैं कि हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो उसके लिए भी कोई सुझाव वो भी हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। एक बात बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ डेली 24 भारत के सभी दर्शकों को, और वैसे भी पूरे विश्व में जो ये कहीं न कहीं जो धार्मिक स्थिति को अपने जीवन में उत्पन्न करने वाले लोग हैं, ये एक दिखावा है। और दिखावे को जब आप धारण करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति मेकअप कर लेता है, मेकअप करने के बाद जैसे वो मुखौटा होता है तो वो जब पानी से धुलता है तो उसका एक ओरिजिनल फेस सामने आता है। आप पूजा पाठ कितना भी कर लो, लेकिन अगर घर में स्त्रियों को प्रताड़ना की स्थिति में रखोगे, उनकी संवेदनाओं को समझने का प्रयास नहीं करोगे, जब स्त्रियों का सम्मान नहीं करोगे, जब गायों की रक्षा नहीं करोगे, वेदों की रक्षा नहीं करोगे, गायत्री मंत्र का स्मरण नहीं करोगे, बाहर बहन बेटियों की इज्जत नहीं करोगे, या फिर उनके मान सम्मान के लिए आगे लड़ाई नहीं करोगे, प्रकृति का संरक्षण नहीं करोगे, तब विनाश तय है। हमें लगता है कि माँ भगवती की उपासना करने वाला व्यक्ति यह सदैव सरल चित्त से जरूर समझना होगा कि वह व्यक्ति अपने जीवन में स्त्री की उपासना, यानी जिस माँ के गर्भ से उसने जन्म लिया, उसके संस्कारों में, उसके जहन में यह संस्कार होना चाहिए कि स्त्री की रक्षा, सुरक्षा, उनकी मान मर्यादा, उनकी इज्जत के लिए वह सदैव अग्रसर हो, अग्रगण्य हो, आगे आकर के खड़ा हो। यानी अपने माँ बाप की जरूर सेवा करें, उनका ख्याल रखें,
और घर में माताओं बहनों की जितना हो सके उतनी रिस्पेक्ट करें, तभी यह पूजा पाठ सफल है। नहीं तो आप बहुत सारी सामग्रियों को ला करके आप बहुत पूजा पाठ करेंगे भी और शाम को कलह कलेश मचाएंगे, तांडव करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बहुत पैसा खर्च करने के बाद पूजा पाठ तो हो जाता है, कर लेते हैं लोग पंडित जी को, आचार्य जी को या फिर किसी ऐसे देवी देवताओं को दोषी ठहराने लगते हैं कि नहीं हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा उन्होंने कहा था ऐसा नहीं हुआ। तो मूर्ख प्राणी जो होते हैं वो ऐसे ही अवसाद को जन्म देते हैं, यानी वो अपना सारा किया धरा, अपना जितना भी पाप है, जितना दुष्कर्म है, वो दूसरों के माथे मढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप जीवन में संयम चाहिए, धैर्य चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, शांति चाहिए, तो सहजता को धारण करो, वाणी को प्रियभाषी बनाओ, अप्रियभाषी मत रखो, स्त्रियों का सम्मान करो, माताओं का सम्मान करो, घर की नारियों की इज्जत बनी रहेगी, बची रहेगी, उनकी संवेदना आहत नहीं होगी, तो आप बहुत अग्रसर हो जाएंगे, बहुत उन्नति पर चले जाएंगे। पता लग रहा है कि घर में तांडव हो रहा है और बाहर आप मिट्ठू मुया बन के घूम रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जितना हो सके उतना अपने आप को सहज और शांत रखने का प्रयास करें। जी पंडित जी, अगर बात करें पूजा मंत्र को लेकर, तो माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि विद्यार्थी हैं तो इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप अपने जीवन में राजनैतिक या फिर सामाजिक कार्य करते हैं और शक्ति आपको बाहुबल का जो है आश्रय लेना है, तो इस महामंत्र का 108 बार जप करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप धन प्राप्ति जो है अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो इस महामंत्र का जप करें। कम से कम 108 बार जप करना होगा। कमल गट्टे की माला पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा मंत्र मैं आपको एक बता दूं। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का तुधन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ये परोपकार करने वाली देवी आपके जीवन से सभी दुख और दर्द को यह दूर हटाएगी, भगाएगी। आप इसकी उपासना करें। इस श्लोक को कम से कम 11 बार प्रत्येक नवरात्र के दिन अगर आप गा रहे हैं तो यकीनन आपका कल्याण होगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जी पंडित जी, बात करें, अगर अभी आपने बात की कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शादियां जल्दी हो जाती हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ उपाय हैं, वो उपाय भी जरूर बताइएगा। उपाय आज के दिन माता भगवती की कात्यायनी की उपासना करने के पश्चात उनकी कथा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। चौथे और 11वें अध्याय का पाठ करने से यकीनन मनोरथ कहीं न कहीं सिद्ध होगा। पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से या आचार्यों, ब्राह्मणों, विप्रों द्वारा कराने से और उसका श्रवण करने से यकीनन आपके जीवन में चमत्कार होगा। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, हमने आपको बताया, दोबारा फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं। पूजा करने के समय पीले वस्त्र में 1 मुट्ठी चावल रखें आप। 1 मुट्ठी चावल के साथ 5 गांठ हल्दी की और 1 सुपारी रखें, 1 उसमें सिक्का रखें और थोड़ी दूर बार रख लें। इतना रखने के बाद वो पोटली तैयार करें, पूरा दिन वहां रखी रहेगी। नवरात्रि के 9वीं या 10वीं के दिन जब आप कलश उठाएं तब उस पोटली को उठा करके अपनी तिजोरी में रखें। 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने अगर आपकी धारणाएं पवित्र रहीं, घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश ना हुआ या किसी भी स्थिति में कोई ऐसी परिस्थिति खराब ना हुई, सब कुछ आपके अच्छे विचार रहे, आप उस समय ब्रह्मचर्य रूप धारण करके आप भगवती की उपासना 3 महीने तक लगातार करती रहीं, तो यकीनन आपके जीवन में चमत्कार होगा। एक सुंदर व्यक्तित्व आपके जीवन में आएगा जो आपके एक पुत्र के भी रूप में हो सकता है, माताओं के जीवन में, और बहनों के जीवन में पति के रूप में भी हो सकता है। जी पंडित जी, अंत में यही चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो भी जरूर दीजिए। डेली 24 भारत के सभी दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूँ, पूजा पाठ खूब करिए, खूब अच्छे से दर्शन करिए, वैष्णो देवी जाइए, अन्य माताओं के मंदिरों में जाइए, अपनी माँ का सेवा करिए, अपनी माँ को भी ध्यान में रखिए, उनको अवहेलना उनकी ना हो। वृद्धाश्रम में जो माताएं बैठी हैं उनकी संवेदनाओं के साथ जुड़िए, किसी भी प्रकार से स्त्री की प्रताड़ना ना हो, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ जितना हो सके अच्छा खाना और अच्छा पहनने का प्रयास करिए। अच्छा खाना इन द सेंस आप किसी भी प्रकार के अपवाद को जन्म न दें, मांस, मदिरा आदि प्रकार की इन चीजों का सेवन न करें। जितना हो सके सात्विक विचारधारा से जब आप रहना शुरू करेंगे तो परिवार में भी शांति रहेगी, आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार भी होंगे। जी तो ये थे हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी, जिनसे हमने जाना कि माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, सही विधि क्या है,
पंडित जी आप यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। बाकी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।